हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मैप से संबंधित। आज के इस मैप में आप पढ़ेंगे भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा और मानक समय रेखा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझिए, देखिए सबसे पहले तो हमें भाई यही है कि हमारा ग्लोब दे रखा है। ग्लोब को अगर हम बीच में से काट देंगे तो जो रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री रेखा होगी, सीधा सा फंडा है। इसकी जगह ऊपर जाएंगे तो, नीचे आएंगे तो क्या बनेगा? ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ उत्तर साइड जा रहे हैं, नीचे जाएंगे तो साउथ दक्षिण साइड जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है, हम बता भी चुके हैं पहले। तो इसी के ऊपर अगर हम 23.5 डिग्री रेखा को देखें, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो हमें मिलती है कर्क रेखा। समझ रहे हैं? अगर इधर नीचे आप 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगी मकर रेखा। ठीक है, और हमने आपको ये भी बता चुके हैं कि ये कलर बदल देते हैं थोड़ा सा, आपको इजी रहेगा समझना। ये जो ग्रीन लाइन से जो हम कर रहे हैं ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, है ना, प्रधान देशांतर रेखा। और इसके इधर साइड जाएंगे तो हम वेस्ट साइड जा रहे हैं, पश्चिम साइड, और आगे जाएंगे तो ईस्ट साइड जा रहे हैं, पूर्व साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ है? यहाँ कहीं है। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये जो बनाया है पॉइंट सा, ग्रीन पॉइंट, यहाँ है। मतलब क्या है? किधर साइड है भारत? ईस्ट साइड है, और भारत है आपका ऊपर नॉर्थ साइड। ईस्ट और नॉर्थ में भारत मिल रहा है कहीं। सही है? सही है नहीं है? चलिए सही है। चलो अब आगे देखते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले हमें हमारे यहाँ पे कौन काटेगा? कर्क रेखा काटेगी या भूमध्य रेखा काटेगी या मकर रेखा काटेगी? तो आपको पता है भारत की स्टार्टिंग 6 डिग्री से होती है, जबकि 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा गया है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर से हमारा भारत शुरू हो रहा है, तो ये तो काटेगी नहीं भूमध्य रेखा, तो टच ही नहीं करेगी भारत के किसी भी पार्ट को। भारत के पार्ट को टच करेगी ये रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, 37 डिग्री तक से ऊपर पहुंचता है भारत, टच करता है ऊपरी सीमा भारत की। ये हम पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे। समझिए, यही जो रेखा है, ये कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं हम? 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या बोलते हैं इसको हम? अभी पढ़ के आए हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा ऐसे गुजर रही है कि भारत, ऐसा फील होता है कि भारत बराबर 2 भागों में बटा हुआ है। तो ये कह सकते हैं हम कि कर्क रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। अब मेन बात होती है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। तो देख लो यहाँ पे, इसमें जितने भी हाईलाइट हो रखे हैं नाम, वो सारे के सारे वही नाम हैं जिनसे ये कर्क रेखा होकर गुजर रही है। खुद भी आप देख सकते हो, गुजरात से होकर गई गुजरी, राजस्थान से टच की, मध्य प्रदेश से टच की, छत्तीसगढ़ से टच की, झारखंड से टच की, इधर ये वेस्ट बंगाल से टच की, इधर क्या है ये त्रिपुरा, यहाँ टच की, इधर क्या है ये मिजोरम, यहाँ टच की। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल 8 स्टेट से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला चित्र और देख लो, यहाँ पे और क्लियरली दे रखा है। 23.5 डिग्री रेखा जो है ये कर्क रेखा, नीली नीली जो है पूरी रेखा, ये कहाँ से गुजर रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने स्टेट्स हो गए? 8 स्टेट्स हो गए। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप बता सकते हैं कि 8। उसमें ये भी पूछ सकता है कि उनका क्रम सजा दो, कह देगा पश्चिम से पूरब की दिशा में कैसे कैसे है। तो आपको मैप का आइडिया होना ज़रूरी है भाई। कैसे है? पश्चिम में, सबसे पश्चिम में पड़ता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश,
फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, कैसे? पश्चिम से पूरब की ओर का क्रम क्या होगा? यहाँ से यहाँ के इनके नाम लिखते चलो, यही क्रम दे रखा है। ठीक है, सही है, याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन है। अब ये कौन सी लाइन आ गई भाई? ये वो लाइन है जिससे भारत ने अपना समय बनाया। क्या कह सकते हैं इसको? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। ठीक है, और ये कौन सी है? 82.5 डिग्री किधर जाएगी? ईस्ट में जाएगी, पूर्व में जाएगी। तो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा को हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। अब सवाल यही है कि जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, वो हम देखते हैं। तो देखो, ऊपर ये उत्तर प्रदेश हो गया, इसके नीचे ये मध्य प्रदेश हो गया, फिर ये छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ये उड़ीसा का टच कर रही है, फिर ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 5 स्टेट से होकर गुजर रही है ये मानक समय रेखा। तो सवाल यही पूछ सकता है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। और इनका क्रम भी याद रख सकते हैं, क्रम भी इसी रूप में है। पूछ ले वो, एक सेकंड दो मुझे, ये पूछ ले कि भैया नॉर्थ से साउथ साइड जाते समय मानक समय रेखा कौन कौन राज्यों से होकर गुजरेगी? तो देखो, नॉर्थ में पहले कौन सा आएगा? ये यही तो है, ये है उत्तर प्रदेश। फिर देखो ये लाइन टच हो रही है काली काली, इसमें ये मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे नीचे उतर आई, ये क्या है? ये है छत्तीसगढ़। फिर देखो यहाँ पे टच हो रही है नीचे कोने में, ये है उड़ीसा में टच हुई यहाँ पे आके। और फिर ये यहाँ पे लास्ट में कहाँ आ गए हम आ गए आंध्र प्रदेश में। तो ये इसका क्रम है। नॉर्थ टू साउथ का क्रम क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अब इसी को आप पढ़ लीजिए, बहुत छोटी वीडियो बना रहे हैं इसलिए। चलिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, हमने बताया भी आपको। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उनके नाम दे रखे हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यही सब है। अब है भारत की मानक समय रेखा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये याद रखना भाई, फंसा सकता है यहाँ पे आपको। ऐसे ही उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांश लिख देगा 23.5 डिग्री, आप कन्फ्यूज। हमारा उत्तर में है तो हमारी उत्तरी अक्षांश ही तो आएगी। और हमारा जो भारत का जो इंडिया वर्ल्ड के मैप में भारत कहाँ है? ईस्ट साइड है, तो ईस्ट टू पूर्वी देशांतर आएगी, पूर्वी साइड है। तो यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रही है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय तय होता है। चलो ये इसको छोड़ो, ये भारत मानक समय कहाँ से तय किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से भारतीय मानक समय तय किया जाता है। कहीं कहीं आपको इलाहाबाद के नैनी से, है ना, वो भी मिल जाता है। और ये माना जाता है कि ये क्या है, कितने घंटे आगे चल रहा है विश्व के समय से? 5.5 घंटे आगे है 0 डिग्री देशांतर रेखा से। ठीक है, वो क्यों है वो हम आगे देखेंगे। इसके भी और डीपली वीडियो आएगी, उसमें हम लोग देखेंगे। ये तो सिर्फ मैप से संबंधित है। ठीक है, भारत में कर्क रेखा और मकर रेखा एक जगह कटती है। वो कहाँ कटती है? छत्तीसगढ़ में कटती है। और छत्तीसगढ़ में क्या है? सूरजपुर जिले का नाम है। वहाँ पे बैसा मुंडा एक जगह है, वहाँ पे एक दूसरे को काटती है। काटती कैसे समझो, इसी में बता, मैप में बताएं। चलो मैप में बता देते हैं आपको। मैप किसको पकड़ लो, मैप
चलिए आपको हम नए स्तर से बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए ये हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब कर्क रेखा, और ये ऊपर से ये भी आ रही है मकर रेखा। जब आप देखोगे तो ये यहाँ पे कहीं एक दूसरे को काट रही है। यही है सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़